विद्यार्थियों, आज हम लोग नई एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज ए जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत है। तो सबसे पहले इसमें हम त्रिकोण भुजाएं ज्ञात होने पर त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज का हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। इसमें कहे हैं त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश। जो दिया गया है उसको हम लिखने जा रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश ये दिया हुआ है, और इसी के साथ दिया है ए बी बराबर 5 सेमी, ए बी बराबर 5 सेमी, और इसी में दिया हुआ बी सी बराबर 12 सेमी। अब हमें यहाँ पर साइन ए कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात करने हैं। साइन ए कामा कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना। सबसे पहला कार्य इसमें हम क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। तो यहाँ इन्होंने दे रखा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश। तो हम एक ऐसा चित्र बनाएंगे जिसमें कोण भी 90 अंश का हो। ये देख रहे हैं आप, हमने एबीसी बना दिया ए बी सी। अब इसमें भी 90 अंश है, 90 दिखा दिया। ए बी का मान 5 सेमी, आप देख रहे हैं हमने 5 सेमी लिख दिया। बी सी का मान 12 सेमी है, यहाँ 12 सेमी लिख दिया गया। अब यहाँ हमें साइन ए कॉस ए tan ए के मान याद करना है। आपको पता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और tan ए बराबर लंब बटे आधार। अभी इस प्रश्न में हमें कर्ण नहीं पता है, तो अब हम अगर दो चीजें पता हो तीसरी ना पता हो तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। तो यहाँ पर AC कर्ण है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की जगह AC ही रहेगा। AC स्क्वायर AB का मान 5 है, 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। इस तरह से AC स्क्वायर बराबर आ गया 25 प्लस 144। तो इससे AC बराबर हो जाएगा 169। फिर AC स्क्वायर 169 आ गया, तो AC बराबर हो जाएगा √169, जिसको हल करने पर AC का मान हमें 13 प्राप्त होगा। इस तरह से हम कर्ण ज्ञात कर चुके हैं, और यहाँ हम 13 सेमी लिख भी सकते हैं। लिख दिया गया 13 सेमी। अब हमें निकालना है इसमें साइन ए का मान। तो हमने यहाँ लिखा साइन ए, आपको पता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ देख भी रहे हैं ए के लिए लंब है BC जो कि 12 सेमी है, तो हम 12 लिख सकते हैं। और इसके लिए कर्ण ये 13 है, तो इसको 13 लिख सकते हैं। यहाँ तो इस तरह से यहाँ हम चाहें तो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा चित्र के हिसाब से देख के भी लिख सकते हैं। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो आप देख रहे हैं ए के लिए लंब क्या होगा, BC होगा, और ए के लिए कर्ण क्या होगा, AC होगा। तो ये आ गया साइन ए बराबर 12 बटे 13। अब इसी में हम कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए बराबर होता आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार AB 5 सेमी है, तो इसको हम लिखेंगे 5 सेमी, वो AB लिख देंगे। और कर्ण इसके लिए है AC, AB बटे AC। इस तरह cos A का मान 5 बटे 13 आ जाएगा। ये भी हमारा एक उत्तर बन जाएगा। अब हमें tan A का मान ज्ञात करना है, तो tan A लिखेंगे। tan A का सूत्र लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ लंब का मान जो है ये BC है, आधार का मान AB है, तो हम यहाँ लिख देंगे BC अपान AB। आप जान रहे हैं BC का मान यहाँ पे 12 होगा और AC का मान 5 होगा। इस तरह से tan A का मान 12 बटे 5 आ जाएगा। इस तरह आपने देखा कि अगर हमें दो भुजाएं ज्ञात हों तो उसके आधार पर हम समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। फिर तीनों भुजाओं से हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। वैसे इसमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी होते हैं,
लेकिन यहाँ पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी होते हैं और यहाँ पर हमसे केवल 3 पूछे गए, इसलिए हमने केवल 3 निकाले हैं। अब हम इसी श्रेणी का एक अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। इसमें कहा गया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और इसी प्रश्न में कहा गया है ए बी बराबर बी सी 1 सेमी, ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेमी दिया हुआ है और ए सी का मान इसी प्रश्न में √2 सेमी दिया हुआ है और इसमें हमें साइन ए और टाइन सी के मान ज्ञात करने हैं। तो हमने लिखा साइन ए का मान ज्ञात करना है और साथ ही टाइन सी का मान ज्ञात करना है। ये दो मान हमें ज्ञात करने हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देने की बात है। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। तो चित्र में हम सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे और चित्र में हम इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ये बन जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ कोण बी समकोण है तो समकोण वाले सिरे पे हम बी लिखेंगे, समकोण वाले सिरे पे हम बी लिखेंगे और बी लिखने के पश्चात यहाँ हम ए लिख देंगे और यहाँ सी लिख देंगे। अब जो जिसका जो मान है उसको हम चित्र में भी लिखना चाहेंगे। ए बी बराबर बी सी बराबर 1, तो ए बी को 1 लिखेंगे, बी सी को 1 लिखेंगे और ए सी का मान √2 है तो यहाँ हम √2 सेमी लिखेंगे। यहाँ 1 सेमी लिखा, यहाँ भी हम 1 सेमी लिखेंगे। इस तरह से हमारा चित्र जो है वो बन गया है। अब हमें इसमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर, आपको पता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अब हमें ए के लिए लंब लिखना है और हमें ए के लिए कर्ण लिखना है। तो हमें ए के लिए लंब और कर्ण दोनों लिखने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दें यहाँ पर ए के लिए लंब, तो लंब होती है सम्मुख भुजा। तो देखिए ए के लिए लंब बीसी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब ये इस कोण का नीचे वाले कोण का पूछा जाएगा तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वही लिख देंगे, लेकिन इन केस अगर ऊपर वाले कोण का पूछा जा रहा है तो इसको हम बदल करके लिखते हैं। तो साइन ए के लिए लंब बीसी हो जाएगा और कर्ण इसके लिए एसी हो जाएगा। तो हमने लिख दिया बीसी बटे एसी, बीसी का मान 1 आएगा, एसी का मान √2 आएगा। तो इस तरह से 1 बटे √2 हो जाएगा। इसके पश्चात अब हम tan c का मान ज्ञात करेंगे। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, c के लिए लंब AB होगा और आधार c के लिए BC होगा। तो ये हो जाएगा AB बटे BC, दोनों का मान 1 है तो 1 बटे 1 जो बाद में 1 आएगा। इस तरह से ये हमें साइन ए और tan c पता चल जाते हैं। इस तरह आज हम लोगों ने अध्ययन किया, अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसकी भुजाएं पता है तो उसके आधार पर बड़ी आसानी से हम उसी से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आज बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ है। आप सभी को चाहिए कि एक सुंदर सी कॉपी इसकी बनाएं। अगर पहले से बनी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें नहीं बन पाई है तो यहाँ से, क्योंकि कई विद्यार्थी जो है वो द्विघात समीकरण में शुरुआत से नहीं जुड़ पाए थे, तो यहाँ से बिल्कुल अच्छी से साफ सुथरी कॉपी बनाएं और उसमें सवाल लगाएं। विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपके बीच में त्रिकोणमिति के अध्ययन के लिए अब इसमें हम 2 प्रश्न और लेंगे और उसी से संबंधित प्रश्नों को आपको करना है। आज जो प्रश्न है इसके अंतर्गत अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता है तो उसी के सहारे से या उसी की सहायता से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, यह हमें इसमें सीखना है। तो इसके लिए हम प्रश्न संख्या 12 ले रहे हैं। ये 12वां प्रश्न ध्यान दीजिए। इसमें दिया है tan फाई बराबर 40/9। tan फाई बराबर दिया हुआ है 40/9।
अब tan फाई का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो इस tan फाई को हम लिख देंगे लंब बटे आधार। तो लंब का मान जो है 40 बटे 9, इस तरह से लंब का मान 40 आ जाएगा और आधार का मान 9 आ जाएगा। अब इसमें कर्ण अज्ञात है, तो पहले हम कर्ण का पता लगाएंगे। जब कर्ण जान जाएंगे तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात उसी के द्वारा ज्ञात कर लिए जाएंगे। तो कर्ण के लिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हम इसके मान रखेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर 40 का वर्ग धन 9 का वर्ग। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1640 का वर्ग 9 का 81। तो इस तरह से कर्ण स्क्वायर बराबर आया 1681। कर्ण का मान आ गया √1681। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 41 आएगा। तो इसको हमने 41 लिख दिया। आपको वर्गमूल निकालना पता, अगर नहीं जानते तो इधर देखिए 1681 का वर्गमूल निकालने के लिए हम इसके जोड़े बनाएंगे। 4 चौके 16 आया, फिर यहाँ 81 उतारा गया, ये 4 4 8 हो गए। अब यहाँ जितने लिखे उतने ही बार ले जाए। तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा और 1 बार ले गए। तो इस तरह इसका वर्गमूल जो है वो 41 आया। वैसे तो ये आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, फिर भी यहाँ हमने इस बार बताने का प्रयास किया। अगर भूल गए हो तो इससे मदद मिलेगी। तो कर्ण का मान 41 आ चुका है। अब हमें इसमें निकालना है साइन फाई। अब बहुत आसान है, साइन का सूत्र होता लंब बटे कर्ण। तो साइन फाई बराबर हो जाएगा 40 बटे 41। इसी तरह हमें कॉस फाई निकालना है। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान इसमें आ चुका है 9। तो 9 बटे 41 हो जाएगा। tan का हमें निकालना नहीं है क्योंकि tan का ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम cot का निकालेंगे। तो cot फाई बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इस दशा में cot फाई का मान हो जाएगा 9 बटे 40। अभी भी हमारे 2 मान बचे हुए हैं, उनको भी अब हम निकाल रहे हैं। अब हमें निकालना है सेक फाई। तो आपको पता है सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो लिख दिया गया कर्ण बटे आधार। इस प्रश्न में कर्ण का मान 41 आया था, तो बिल्कुल 41 लिखेंगे और आधार ये यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो इस तरह ये सेक फाई का मान आ गया। ये जितने भी ये निकल रहे हैं सभी आपके उत्तर हो रहे हैं। और इसी में सबसे लास्ट में कॉसेक फाई। आपको पता है कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण है, तो इसका सूत्र होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब लिखा गया। कर्ण का मान 41 है और लंब का मान 40 है। इस तरह से आपने देखा कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होने पर कितनी आसानी से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी तरह का हम एक प्रश्न और ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 15। ध्यान दीजिए, इसमें दिया है कॉसेक थीटा बराबर दिया है 2/√3। अब इसमें भी हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉसेक का सूत्र लगा देंगे। आपको पता है कॉसेक बराबर होता कर्ण बटे लंब। तो हम यहाँ कॉसेक के स्थान पे कर्ण बटे लंब लिख देंगे बराबर 2/√3। तो इस तरह आप देखते हैं कर्ण के स्थान पर 2 लिखा है, लंब के स्थान पर √3 लिखा है। आधार अभी तक नहीं मिला है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जिसकी सहायता से अगर समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा बड़ी आसानी से ज्ञात हो सकती है।
तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। वैसे पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन भी प्रमेय भी कहते हैं। बौधायन भारत के गणितज्ञ थे, इन्होंने भी इसकी खोज की थी। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इनके मान रख देंगे। कर्ण की जगह 2 का वर्ग, लंब की जगह √3 का वर्ग, आधार की जगह हम आधार वर्ग ही लिखेंगे। 2 का वर्ग 4 आएगा, इधर √3 का वर्ग 3 आएगा, वो 3 प्लस का इधर होगा, हम इधर न लिख के इस तरफ लिख रहे हैं, इसलिए -3 बराबर आधार स्क्वायर। तो इस तरह से 1 बराबर आया आधार स्क्वायर के। अगर हम आधार निकालना चाहेंगे तो इसका मान √1 आएगा, और √1 का मान 1 होता है। यहाँ पर वैसे तो √1 का मान ±1 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और त्रिभुज की भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। अब हम इसी के आधार पे इसमें साइन फाई का मान निकालेंगे। तो साइन फाई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब √3 हो जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा, साइन फाई का मान पता चल गया, ये हमारा पहला उत्तर है। अब हम cos फाई ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे 1 आया है, कर्ण 2 है, तो cos फाई का मान 1/2 हो गया है। अब हम इसी क्रम में यहाँ tan फाई ज्ञात करेंगे। तो tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ हम दोनों की वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न में थीटा दिया हुआ, इसलिए यहाँ जहाँ फाई लिखा गया है यहाँ थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा cos थीटा, इसको tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर दिया हुआ है √3 और आधार है 1, तो √3 को 1 से भाग देने पर √3 आएगा। अब tan थीटा के बाद हम cot थीटा ज्ञात करेंगे। तो cot थीटा होता है आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पर 1 है, लंब √3 है, 1/√3 आएगा। और इसके बाद बारी आपकी sec थीटा की। तो sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हम 2 लिखेंगे, आधार का मान 1 लिखेंगे। तो 2 से 1 को भाग देंगे, 1 आएगा। 2 को 1 से भाग देने पर 2 प्राप्त होगा। तो sec थीटा बराबर 2/1 2 आया। इस तरह से आपको एक्सरसाइज 8 के कुछ सवाल बताए गए हैं 2 वीडियो के माध्यम से। अब आपको इसमें होमवर्क जो है वो 8A के 15 तक सवाल करने हैं। 15 तक प्रश्न हल करना है। इन 15 तक के प्रश्नों में से कई प्रश्न आपको बताए गए हैं और कुछ नहीं बताए गए हैं, उनको अपने आप करना है। धन्यवाद।